गाइस, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो है कि क्या आप लोग भूतों पे बिलीव करते हो? आई नो कि 50% लोग कहेंगे हाँ और बाकी के 50% लोग कहेंगे नहीं। लेकिन आज 50% लोग जिनको लगता है कि भूत नहीं होते हैं, आज उनको थोड़ा सा मैं आपको यकीन दिलाऊंगी कि भूत होते हैं। आपको खुद यकीन आएगा। ये कहानी मुझे मेरी मामी ने सुनाई थी, उनके साथ हुई थी। ये मुझे नहीं पता झूठी है नकली है, लेकिन उन्होंने गॉड स्वेयर कहा था ये असली है। तो मैंने इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करा है, मैं बिल्कुल सच बताऊंगी। अगर कुछ ऐड करा होगा आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि नकली लगेगी। दोस्तों, सपोज़ मेरी मामी का ये वाला घर था और ये वाला जो था ऐसे ही घर था, मतलब जो होते हैं पड़ोसी उनका घर था, जो इस स्टोरी में इन्वॉल्व नहीं है। ये घर उनका था जिनको घोस्ट दिखा था। और ये एक आंटी का घर था जो सामान बेचती थी, चीज़ें जो बेचती थी, उनका घर था जो खुद घोस्ट थी। तो कहानी कैसे शुरू होती है? ये वाले अंकल जो हैं, इस घर के अंकल, वो समर वेकेशंस पे जाते हैं अपनी बच्ची की। तभी जब ही समर वेकेशंस पे होते हैं तो इन आंटी की जो इनके घर के पास रहती हैं, इन आंटी की जो इस घर में रहती हैं, डेथ हो जाती है। फिर गाइस क्या होता है, जब ये समर वेकेशंस पे जब आते हैं तब इनके साथ क्या किस्सा होता है मैं आपको भी बताती हूँ। तो वो अंकल जब समर वेकेशन से वापस आते हैं, उनको कोई कॉल करके नहीं बताता है कि उनके पड़ोसी की डेथ हो चुकी है। लेकिन जब वो समर वेकेशन से आते हैं, वो अकेले आते हैं क्योंकि उनकी वाइफ और उनकी बेटी ने वहीं रुकने का सोचा था। वो समर वेकेशंस पे अपनी नानी के घर गए थे, इसलिए मतलब अपनी बेटी की नानी के घर गए थे। तो इसलिए उनकी वाइफ और उनकी बेटी ने वहीं रुकने का फ़ैसला लिया कि हम लोग 1-2 महीने वहीं रुकेंगे, आप चले जाइए। तो वो चले गए थे। तो वो कम से कम रात के 2 बजे आए थे वापस समर वेकेशंस मना के। तो उनके साथ ही हुआ था, उनके साथ क्या हुआ था, जो वो उन आंटी की जो शॉप थी वो खुली भी थी। अंकल को बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो आंटी 2 दिन पहले ही मर चुकी हैं। उनको थोड़ा अजीब ज़रूर लगा था कि 2 बजे उन्होंने क्यों शॉप खोल रखी है, क्योंकि वो हमेशा 9 बजे बंद करके, रात के 9 बजे शॉप बंद करके अपने घर चली जाती थी। घर क्या, ऊपर चली जाती थी। नीचे उनकी शॉप थी, ऊपर उनका घर था। लेकिन अंकल को अजीब लगा तो बिल्कुल डर भी नहीं लगा। उन्होंने सोचा बिक्री के लिए उन्होंने आज देर तक खोली है, तो वो उनके पास बीड़ी सिगरेट लेने चले गए। वो सिगरेट भी पीते थे अंकल। वो उन आंटी के पास बीड़ी लेने चले गए, सिगरेट लेने चले गए। फिर क्या हुआ, वो आंटी सफ़ेद कुर्ते में, कुर्ते में नहीं मतलब सूट में, साड़ी में नहीं, सूट में, सफ़ेद सूट में, बाल उनके बिखरे हुए थे, उनके मुंह के आगे नहीं थे, बिखरे हुए थे। और मुंह ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत वो रोई हो, मतलब किसी ने उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा हो। मुंह ऐसा लग रहा था, खून नहीं लगा हुआ था, लेकिन बहुत ही ऐसा लग रहा था बहुत रोई है वो और बहुत किसी ने उनको मारा है। उन अंकल उनके पास गए, उनसे सिगरेट ली और उन्होंने कहा कितने पैसे हुए। उन्होंने कम से कम पता नहीं कितनी सिगरेट ली थी, तब भी उन्होंने पैसे पूछे कितने हुए। उन आंटी ने बोला पैसे मुझे नहीं चाहिए। अंकल ने बोला क्यों नहीं चाहिए और आपका मुंह इतना अजीब सा क्यों हो रहा है? तो उन आंटी ने बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मेरा मुंह ऐसा हो रहा है और मुझे पैसे नहीं चाहिए। एकदम से अंकल ने बोला पैसे क्यों नहीं चाहिए, मैंने आपसे इतनी ज़्यादा सिगरेट ली है, आप पैसे तो लिए। आंटी ने बोला पैसे नहीं चाहिए। अंकल ने बोला ठीक है। फिर अगले दिन अंकल ने मेरी मामी के पापा को बताया कि ये सब हुआ था कल रात को, और आपको पता है कि उनके पापा ने क्या बोला होगा। आंटी तो मर चुकी है।